100 से ज़्यादा आतंकी ढेर, इनमें कंधार हाईजैक, पुलवामा अटैक में शामिल आतंकी भी है। 9 आतंकी कैंपों के साथ कई एयरबेस और 3 रडार सिस्टम तबाह। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना के 40 जवानों की मौत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से लेकर अब तक तबाह क्या क्या किया, इसकी जानकारी सेना ने दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशन एयर मार्शल भारती ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। हमने ध्यान से टारगेट का चयन किया और 9 में से 6 टारगेट एयर कैंप को दिए गए। इनमें बहावलपुर और मुर्दी के टेररिस्ट कैंप भी शामिल थे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित आतंकवादी अड्डे पर सटीक मिसाइल हमला कर उसे पूरी तरह तबाह कर दिया है। ये इलाका जैश ए मोहम्मद का प्रमुख ठिकाना माना जाता है, जहां से लंबे समय से भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधि संचालित की जा रही थी। वायुसेना ने इस हमले की ड्रोन और सैटेलाइट फुटेज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी की, जिसमें बहावलपुर में हुए भारी विनाश को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। साथ ही पाकिस्तान के मुरीद के स्थित आतंकी शिविर को भी सटीक मिसाइल हमले में पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। इसकी भी तस्वीर जारी की गई है। ये वही इलाका है जिसे लश्कर-ए तैयबा के सरगना हाफिज सईद का गढ़ माना जाता है। एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने बेहद सावधानी पूर्वक केवल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया और कोई भी नागरिक हानि नहीं होने दी। हमने पूरी योजना इस तरह बनाई थी कि सिर्फ आतंकी कैंपों पर सटीक वार किया जाए और किसी आम नागरिक को नुकसान ना पहुंचे। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की योजना पहलगाम में भारतीय नागरिकों पर हमले के बाद बनाई गई। इस ऑपरेशन का स्पष्ट सैन्य उद्देश्य था कि आतंकवादियों और उनके ठिकानों को तबाह करना। हमने सीमा पर आतंकी कैंपों की गहराई से पहचान की, लेकिन वहां कई ठिकाने पहले ही खाली कर दिए गए। लेकिन हमें 9 ऐसे ठिकाने मिले जिन्हें हमारी एजेंसियों ने एक्टिव बताया। इनमें से कुछ ठिकाने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और कुछ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में थे, जैसे मुर्दी के जो कसाब और डेविड हेडली जैसे आतंकियों से जुड़ा रहा। हमारे हमलों में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, जिनमें यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदस्सिर अहमद जैसे हाई वैल्यू टारगेट शामिल है। ये आतंकी IC-814 हाईजैक और पुलवामा हमले में जुड़े हुए थे। जनरल घई ने बताया कि LOC पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और उनकी ओर से नागरिक क्षेत्रों जैसे गुरुद्वारों को भी निशाना बनाया गया था। फिलहाल सेना ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान झूठ की फैक्ट्री है। वो इंटरनेशनल मीडिया में आकर अपनी तबाही को छुपा रहा है, जिसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दी है। भारतीय सेना ने यह भी साफ कर दिया कि अब सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया तो नतीजे भयावह होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट MP तक।